2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लिए एक आम रात की तरह शुरू हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। झीलों का शहर अपनी रोजमर्रा की थकान उतारकर नींद में डूब चुका था। रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। फैक्ट्री के पास बसी झुग्गी बस्तियों में मजदूर परिवार जमीन पर बिछी चादरों पर सिमटकर सो गए थे। माएं बच्चों को सीने से लगाए चैन की नींद ले रही थीं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी का केंद्र बनने वाला है। आधी रात के करीब शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक फैक्ट्री के अंदर कुछ असामान्य घटित होने लगा। फैक्ट्री के एक बड़े टैंक में भरा हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन अचानक असंतुलित हो गया। ये वही रसायन था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था, लेकिन ये इतना जहरीला था कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के फेफड़ों, आंखों और तंत्रिका तंत्र को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर सकती थी। टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, दबाव असहनीय होने लगा, और फिर वो क्षण आया जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। फैक्ट्री से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। शुरुआत में ये रिसाव सीमित लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में गैस का विशाल बादल फैक्ट्री की दीवारों को पार कर गया और हवा के साथ शहर की ओर बढ़ने लगा। दुर्भाग्य से उस रात हवा की दिशा उन्हीं बस्तियों की ओर थी जहां सबसे गरीब और असहाय लोग रहते थे। गैस धीरे धीरे जमीन के करीब फैल रही थी, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट हवा से भारी होती है और नीचे की ओर फैलती है। लोग नींद में ही खांसने लगे, आंखों में जलन होने लगी, गला जलने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा। कई लोगों की नींद इस तीखी जलन से खुली। उन्होंने सोचा शायद किसी ने मिर्च जला दी है या कोई धुआं फैल गया है। लेकिन जैसे ही वे घरों से बाहर निकले, स्थिति और भयावह हो गई। बाहर की हवा जहर से भरी थी। आंखें खुली रखना मुश्किल था। सांस लेने पर ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़ों में आग भर दी गई हो। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गैस हर दिशा में फैल चुकी थी। जो जहां था वहीं गिरने लगा। सड़कों पर लोग तड़पते हुए गिर रहे थे। माएं अपने बच्चों को उठाकर भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही दोनों जमीन पर ढेर हो जाते थे। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा। छोटे छोटे बच्चे, जिनकी सांसें अभी पूरी तरह मजबूत भी नहीं हुई थीं, कुछ ही मिनटों में दम तोड़ने लगे। कई लोग खड़े खड़े अंधे हो गए। आंखों से पानी और खून जैसा तरल बहने लगा। कुछ लोगों के मुंह से झाग निकलने लगा। पूरी बस्ती में चीख पुकार मच गई, लेकिन ये चीखें किसी तक नहीं पहुंच पा रही थीं, क्योंकि पूरा शहर इस जहर की गिरफ्त में आ चुका था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि फैक्ट्री प्रबंधन को रिसाव का अंदाजा पहले ही हो गया था, लेकिन न तो समय पर चेतावनी दी गई और न ही सायरन ठीक से बजाया गया। जो सायरन बजा भी, वो इतना देर से और इतने कम समय के लिए बजा कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। न प्रशासन को सही जानकारी दी गई, न अस्पतालों को बताया गया कि किस तरह की गैस फैली है और उसका इलाज क्या है। डॉक्टर अंधेरे में तीर चला रहे थे। अस्पतालों की हालत और भी भयावह थी। कुछ ही घंटों में हजारों लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों और नर्सों के पास न तो पर्याप्त दवाइयां थीं और न ही जानकारी। कई डॉक्टर खुद गैस के असर से बीमार पड़ गए। अस्पतालों के बाहर लाशों की कतारें लग गईं। शवों को रखने की जगह नहीं थी। शमशान घाटों में लगातार चिताएं जल रही थीं। कई जगहों पर सामूहिक दाह संस्कार करना पड़ा, बिना ये जाने कि कौन किसका है। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल एक शमशान में बदल चुका था। सड़कों पर इंसानों के साथ साथ जानवरों की लाशें पड़ी थीं। पेड़ पौधे मुरझा गए थे, पत्तियां झुलस चुकी थीं। झीलों और नालों का पानी दूषित हो चुका था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर खुद सदमे में चला गया हो। धीरे धीरे दुनिया को इस त्रासदी की खबर लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भोपाल पहुंचने लगा। तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। मरी हुई मां की गोद में पड़ा बच्चा, खाली आंखों से आसमान की ओर देखता एक आदमी, अस्पताल के फर्श पर पड़े घायल लोग। ये दृश्य सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए शर्मनाक थे। जांच शुरू हुई तो सच्चाई और भी डरावनी निकली। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। खर्च कम करने के लिए कई सुरक्षा प्रणालियां बरसों से बंद पड़ी थीं। मिथाइल आइसोसाइनेट को ठंडा रखने वाली रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद थी। गैस को जलाकर खत्म करने वाला फ्लेयर टावर काम नहीं कर रहा था। गैस को निष्क्रिय करने वाला स्क्रबल भी निष्क्रिय था। प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी। टैंक में जरूरत से कहीं ज्यादा रसायन भरा गया था। ये कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि बरसों की लापरवाही और लालच का नतीजा थी। मुनाफे के लिए इंसानी जान की कीमत तय कर दी गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस रात करीब 3000 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्टें बताती हैं कि वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा थी।
आने वाले वर्षों में गैस के प्रभाव से 20,000 से अधिक लोग मारे गए। लाखों लोग आज भी सांस की बीमारी, आंखों की कमजोरी, कैंसर, मानसिक विकार और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सबसे भयावह असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा। गैस के संपर्क में आई गर्भवती महिलाओं के बच्चों में जन्मजात विकृतियां पाई गईं। कई बच्चे बिना हाथ पैर के पैदा हुए, कई मानसिक रूप से विकलांग थे। ये त्रासदी एक रात की नहीं रही, बल्कि पीढ़ियों तक फैल गई। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को भारत बुलाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में जमानत देकर देश से बाहर जाने दिया गया। वो कभी भारत वापस नहीं आया। ये घटना भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक गहरा सवाल बन गई। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच $470 मिलियन का समझौता हुआ। इसे पूरा और अंतिम बताया गया, लेकिन पीड़ितों के लिए ये रकम नाकाफी थी। कई लोगों को आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। जो मिला भी, वो इलाज और पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं था। फैक्ट्री परिसर आज भी पूरी तरह साफ नहीं किया गया। जमीन और भूजल में जहर आज भी मौजूद है। आसपास रहने वाले लोग आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ये लापरवाही आज भी जारी है। भोपाल गैस त्रासदी ने दुनिया को ये सिखाया कि औद्योगिक विकास अगर इंसान की सुरक्षा को नज़रअंदाज करे तो वो विनाश बन जाता है। इसके बाद कई देशों में औद्योगिक सुरक्षा कानून सख्त किए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने सच में सीखा? आज भी दुनिया के कई हिस्सों में खतरनाक फैक्ट्रियां गरीब बस्तियों के पास हैं। आज भी कंपनियां मुनाफे के लिए सुरक्षा से समझौता करती हैं, और जब हादसा होता है तो सबसे पहले गरीब ही मरते हैं। आज का भोपाल सुंदर है, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरा घाव है। गैस पीड़ित कॉलोनियों में रहने वाले लोग आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग आज भी उस रात की खांसी के साथ जी रहे हैं। कई आंखें आज भी उस जहर के कारण धुंधली हैं। 2 दिसंबर 1984 की वो रात गुजर चुकी है, लेकिन उसकी यादें आज भी हवा में, पानी में और लोगों की सांसों में जिंदा हैं। भोपाल हमें याद दिलाता है कि इंसाफ सिर्फ अदालत के फैसलों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, जवाबदेही और इंसानियत से होता है। और जब इंसानियत मर जाती है, तब विकास सिर्फ मौत का दूसरा नाम बन जाता है। धन्यवाद।